रोहन की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे और अपनी हर एक बात एक दूसरे से ज़रूर शेयर करते थे। रोहन के दोस्तों को रोहन से मजाक करने में बहुत ही मज़ा आता था, लेकिन रोहन बेचारा कुछ भी नहीं बोलता था, बस सुनकर रह जाता था। एक दिन की बात है, रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ बगीचे में बैठा था। तभी एक दोस्त ने मजाक में पूछा, और भाई भाभी जी का कोई चक्कर तो नहीं है ना? यह सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन रोहन को यह मजाक पसंद नहीं आया और वह अपने दोस्तों से बोला, तुम लोगों को जो बोलना है मुझको बोलो, मेरी पत्नी को कुछ मत बोलो, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी एक दोस्त ने बोला, भाई सुना है आजकल तुम्हारे बगल वाले अंकित का तुम्हारे घर में कुछ ज़्यादा आना जाना लगा है, कहीं वह भाभी जी को पसंद तो नहीं करता? यह सुनकर रोहन वहाँ से चला गया और सोचने लगा। अब उसके मन में शक पैदा हो गया। वह अपनी पत्नी पर नज़र रखने लगा और अंकित को भी देखने लगा। एक दिन की बात है कि रोहन की पत्नी और अंकित घर पर अकेले थे। अंकित रोहन की पत्नी से रिमोट मांग रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह रोहन की पत्नी के ऊपर जा गिरा। अंकित के हाथ में पानी की बोतल थी जो रोहन की पत्नी पर गिर गया और वह पानी को साफ करने लगा। तभी अचानक रोहन आ गया और यह सब देखकर रोहन का खून खौलने लगा। दोस्तों की कई बात उसे सही लगने लगी। उसने एक डंडे से अंकित के सर पर मारना स्टार्ट कर दिया और जब तक अंकित मर नहीं गया तब तक उसको मारता रहा। उसकी पत्नी ने उसको बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। रोहन ने अपनी पत्नी को भी खूब मारा। वह उसको छोड़कर अपने माँ के घर चली गई। इधर रोहन भी बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन रोहन ने घर की अलमारी पर देखा तो उस पर अंकित का दिया हुआ गिफ्ट था, जिस पर लिखा था, तुम्हारा भाई अंकित। यह पढ़कर रोहन के होश उड़ गए, क्योंकि रोहन की पत्नी का कोई भाई नहीं था और वह अंकित को अपना भाई मानती थी और उसको राखी भी बांधती थी। रोहन को अब समझ में आ गया कि शक बहुत ही गलत लत है। शक की वजह से उसने एक निर्दोष की जान ले ली, अपनी पत्नी और घर सबको गंवा दिया और पूरी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ा।